दोस्तों, हमारा नाम है चौधरी करतार सिंह। आप देख रहे हैं त्रिलोक न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आपको जानकारी होगी, हम अपने चैनल पर जनता से जुड़ी समस्याओं को उजागर करते रहते हैं, जिसमें समसामयिक घटना, अपराध और अन्य प्रकार के समाचारों के बारे में आपको दिखाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं राया उपमंडी। आइए हम आपको दिखाते हैं उन्हीं की ज़बानी उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कौन बोलेंगे? सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप अपना पूरा परिचय दें। इस मंडी में हमारी 39 नंबर अनाज की दुकान है, गल्ला मंडी राया उपमंडी में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयवीर सिंह है। 39 नंबर दुकान है। हमें कुछ समस्या है मंडी के अंदर। जो उपमंडी राया में गल्ले की दुकान है 1 से 61 तक, और ऐसे ही सब्जी मंडी की दुकान है 1 से 61 तक। तो सब्जी मंडी में सब्जी का व्यापार किया जाता है, गल्ले मंडी में गल्ले का किया जाता है। सब्जी मंडी में अवैध गल्ले का काम चल रहा है और आए दिन जाम की समस्या रहती है और आए दिन आपस में लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है। क्यों कि गल्ले मंडी में ऐसे ही सीरियल नंबर गल्ले मंडी में 1 से 61 तक, ऐसे ही सब्जी मंडी में है 1 से 61 तक सीरियल नंबर दोनों मंडियों में बने हुए हैं। तो वो सब्जी की दुकान है। अब मेरी जैसे 39 नंबर है, 38 नंबर है, किसी की 1 नंबर है, किसी ऐसे सीरियल पीछे बस सब्जी मंडी में भी सीरियल नंबर से दुकान है। अब मेरे किसान आते हैं 39 नंबर समझ के पीछे खला देते हैं माल को। तो 39 भी चल रही है, 35 चल रही है, 36 चल रही है, 56 चल रही है, 44 चल रही है, माना अनेक दुकान गले में चल रही हुई है पीछे। और मंडी सड़क निर्माण होने से मंडी का गेट टूटे हुए वो कार्य चल रहा है, पर वो आवागमन सब्जी मंडी के गेट से ही हो रहा है और वहाँ सब्जी वाले व्यापारी अपना गले का काम कर रहे हैं, वहीं से वहीं अपने हमारे दुकानों में पैसे डाल के बैठे। हमारे पूरे असर पड़ रहा है हमारे व्यापार। मंडी इंस्पेक्टर हैं जो मंडी के प्रभारी हैं, उनको दे चुके हैं हम ज्ञापन। अब हम डीएम साहब के पास ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये डीएम साहब के पास ज्ञापन देने जा रहे हैं। आप अपना परिचय दें, आप भी बताएं क्या समस्या है। जी, नगेंद्र चौधरी है। C60 मेरी दुकान लास्ट में पड़ती है गल्ले मंडी में। इस अवैध व्यापार के कारण मेरी दुकान पे माल ही नहीं आ पाते हैं, वाहनों को आड़ा टेढ़ा कर देते हैं। कहने पर जाम की स्थिति बनी रहती है। किसान और आड़तियों सह के कारण मार पिटाई की स्थिति बनी रहती है। हम बहुत पीड़ित हैं और हम महोदय से अनुरोध करते हैं कि हमें हमारी समस्या का जल्द से जल्द निवारण करें। इसलिए हमें आपसे न्याय की बहुत आपसे अति कृपा है। अगर गल्ले का ही काम सब्जी मंडी में कराना चाह रहे हैं तो उनके नंबर 61 से आगे नंबर आवंटित करें, जिससे किसान गुमराह ना हो और जाम की समस्या होने ना दें। मेन समस्या जाम की स्थिति है। वाहनों को जानबूझ के आड़ा टेढ़ा करते हैं। सीरियल नंबर बदल दिए जाए। तो जैसा कि इन्होंने बताया, जाम की समस्या है, इसके प्रयास किए जाए कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। ये 530 भी यमुना एक्सप्रेस वे यहाँ से बगल में जा रहा है, जिस मंडी को तोड़ता हुआ, मंडी के फ्रंट को तोड़ता हुआ यहाँ से निकला है। और ये सामने दिखाएं, यहाँ सामने अनाज मंडी है और आगे मैं आपको सब्जी मंडी का व्यू दिखाना चाहूँगा, जिसमें किसानों द्वारा ये कहा गया है कि हमारे सब्जी मंडी में अनाज का भंडार कर दिया है। ये सब्जी मंडी का व्यू, और अनुरोध करूंगा मेरे सहयोगी से सब्जी मंडी में दिखाएं कि किस किधर गल्ला, गेहूं, अनाज। और ये देखिए दर्शकों, अब हम आए अनाज मंडी और इस अनाज मंडी में आपको व्यू दिखाएंगे कितनी गंदगी का यहाँ साम्राज्य व्याप्त है। और ये पानी मंडी प्रशासन, मंडी प्रबंधन कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। ऐसी हालत जहाँ पर पानी भरा हुआ है, वाहन पानी में डूब रहे हैं, ऐसी स्थिति में किसानों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, आप देखिए। और ये दूसरी साइड का व्यू, जहाँ भंडारण रखा हुआ है और ये दुकानें हैं आपके सामने हम दिखा रहे हैं। और यहाँ भी पानी और गंदगी बहुत ज़्यादा है।
सब्जी मंडी के आड़तियों के द्वारा व्यू हमने अभी जाना और उस व्यू के सच्ची जानकारी खोजने के लिए हम दोबारा अनाज मंडी में आए हैं और हमारे साथ हैं आड़तिया जी। सबसे पहले तो हम उनसे उनका परिचय जानना चाहेंगे, वो हमारे चैनल को अपना परिचय दें और हमसे इस बात का जवाब भी चाहेंगे कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास वैध आड़ती का लाइसेंस है, इस वजह से हम यह अनाज जो है सब्जी मंडी में खिला रहे हैं, जबकि अनाज मंडी में चारों तरफ फुल भरा हुआ है, कोई भी गोदाम की व्यवस्था नहीं है और पानी ही पानी भरा हुआ है, इस वजह से हम इस अनाज को खिला रहे हैं। तो हम उनका व्यू जानना चाहेंगे। जी, अनाज मंडी में जो भी माल खाली हो रहे हैं वो अनाज मंडी की दुकानों में ही काम कर रहे हैं। वो सब्जी मंडी में उनकी कोई दुकान नहीं है, वो अनाज मंडी में ही काम कर रहे हैं, वो सब्जी मंडी में ही काम कर रहे हैं। अगर अनाज मंडी में कोई दुकान होती तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनकी दुकानें सब्जी मंडी में है। सब्जी मंडी में और अनाज मंडी में दोनों दुकानों के नंबर जो भी है वो एक ही तरीके के बने हुए हैं। जैसे C1 से अनाज मंडी शुरू होती है तो C1 से ही सब्जी मंडी शुरू होती है, C60 तक अनाज मंडी जाती है तो C60 तक ही सब्जी मंडी जाती है। दोनों के नंबर एक सार है। किसान भ्रमित होता है, C36 का माल पीछे C36 सब्जी मंडी में खाली हो जाता है, C35 का माल C35 पे सब्जी मंडी में खाली हो जाता है। इसलिए ये सब हम आपत्ति कर रहे हैं कि इसमें किसान भ्रमित होता है। किसान को जो है मतलब मालूम नहीं है कि C35 अनाज मंडी की है कि सब्जी मंडी की है। कम से कम 1000 गले के लाइसेंस हैं लाइसेंसधारियों पे, पर उनके पास जो काम कर रहे हैं दुकान सब्जी की है, न उन पर फड़ है, न केवल कोई गले मंडी कोई दुकान है। सब्जी मंडी की दुकान ले रखी है, उनके पास 2 लाइसेंस हैं। सब्जी मंडी की दुकान ली हुई है उन्होंने, लाइसेंस अनाज के भी हैं उनके पास में, पर उनके पास न दुकान है, न कोई चबूतरा है, न कोई कुछ है। गले का काम कर रहे हैं, सब्जी का नहीं कर रहे हैं। हम आपसे भी राय जानना चाहेंगे, आप अपना परिचय दें और इस संबंध में कुछ जानकारी दें। मैं कुलदीप सिंह नाम है मेरा, 45 नंबर का ओनर हूँ, दुकान नंबर अनाज में। और ये जो प्रकरण आप पूछ रहे हैं मेरे से, इसका सही मामला ये है कि ये अवैध है सारा, ये वैध नहीं है। अवैध रूप से ये कारोबार हो रहा है। इससे अनाज मंडी के नाम पे ये अनाज मंडी के नाम पर अवैध रूप से काम हो रहा है, जबकि ये वैध बनाने की कोशिश की जा रही है उसको कि ये वैध है, लेकिन वो वैध नियमावली के अनुसार अवैध है। अधिकारी महोदय के पास में दे के आए, अभी दे के आ रहे हैं और इसकी जांच वो अपने स्तर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।